आइए आज मैं आपको बताऊं कि ये मशीनों में अक्सर ज़्यादातर फ़ॉल्ट क्यों पैदा होते हैं और ये भारीपन क्यों आता है। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि यह आपकी ज़रा सी लापरवाही और थोड़ी सी गफलत की वजह से ये चीज़ें ख़राब होती हैं। और ये 90% तमाम हजरात के पास ये मशीनें होती हैं घरेलू, ये जामपना आ जाता है। तो ये क्या वजह होती है कि आप लोग इसको इस्तेमाल तो करते हैं मगर साफ़ सुथरा नहीं रखते और ये हैंडल वगैरह ढीले हो जाते हैं। इसकी वजह से ये फॉल्ट पैदा करती है। और दूसरी बात ये कि इसको आपने ये भारीपन किस तरह आता है कि नाल शटल जो नीचे का होता है बॉक्स, तो उसको आप सफ़ा नहीं करते, उसी में ऑयल डालते रहते हैं, वो जाम हो के वो पुर्जे को काटना शुरू करता है। तो इसका तरीका क्या है वो आपने इस वीडियो के अंदर देखना है। अगर आपने मशीन की लाइफ बढ़ानी है तो ये नाल वगैरह को आपने ये चेक करना है कि जैसे आप कपड़ा सीते हैं उसके रुएँ वगैरह इसके अंदर फंस जाते हैं, चाल बंद हो जाती है, तो ये भारीपन आता है। तो इसको आपने खोल के हटाना है। सिर्फ सर्विस के कुछ तरीके होते हैं जो आपने करने हैं। सिर्फ ये शटल बॉक्स हटाना है और आगे का मत्था खोलना है और ये आपने लाजमी सफ़ा करना है। अगर आप रोज़ सफ़ा नहीं कर सकते तो तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी इस तरीके से साफ़ सुथरा करके सर्विस करें। अब ये हैंडल है, ये देखें आप आड़ा हो चुका है या आप चलाते हैं इसको टेढ़ापन आ जाता है झटके लगने की वजह से ही। तो हैंडल को इस जगह से आपने सीधा करके ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो ये आपका ये इसका जो फॉल्ट है ये गुटका टूटने का ये ख़त्म होगा। अब ये आपने कसाई करने के बाद इस चीज़ को लाजमी चेक करना है ये हैंडल टेढ़ापन पे ना आए। अभी आप देख सकते हैं कि अब ये सीधा हो गया इस तरीके से। अब ये नीचे पटरे पे भी नहीं टकराएगा। इस तरीके से आपने इसको सीधा करके और स्क्रू पाने से इस हैंडल को कस लेना है। तो याद रहे कि इसको ढीला नहीं रखना, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। ये बाज़ है जो घर के अंदर होते हैं ये लूज़ होता है, स्क्रू ड्राइवर से कस तो देते हैं मगर वो टाइट नहीं होता। इसको स्क्रू पाने से आपने लाजमी सेंटर में रख के कसना है। तो ये लाजमी आपने ध्यान रखना है इस चीज़ पर तवज्जो कि ये टूट जाएगा, फिर 200-300 आपके खर्च होंगे। अभी आप देख सकते हैं नाल बॉक्स हटाने से मशीन में हल्कापन आया। अब जो ये बाकी जो लूज़ मशीन चलेगी रमा बिल्कुल जैसे हाथों से निकले, तो वो आपने इसको साफ़ सुथरा करके अच्छी तरीके से। और याद रहे ये मट्टी वगैरह आपने लाजमी सफ़ा करनी है। अगर ये मट्टी आप सही तरीके से स्पेयर पार्ट से नहीं हटाएंगे तो इसी पे ऑयल डालेंगे तो वो एमरी की शिकायत होती है। तो उसकी वजह से ये पुर्जा कटना शुरू होता है, तो जिसकी वजह से मशीन जल्दी जल्दी ख़राब होती है और आप मकैनिकों के पास लेके जाते हैं। तो आपने ये मत्था वगैरह हटा दिया, इसको अच्छी तरह आपने सफाई रखनी है। और चैनल पे नए हैं तो फटाफट आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस तरीके से आपने सामने का कवर खोल के इसको अच्छी तरह सफाई रखनी है, क्योंकि ये मिट्टी हटेगी उस पर आयल होगा तो आपकी ये मशीन की लाइफ बढ़ेगी। तो ये आपने चारों तरफ से सफाई सुथराई करने के बाद नीचे आपने लाजमी सफ़ा रखना है, कोई धूल मट्टी ना हो। इस तरीके से अगर आपने सफाई रखी तो इंशाल्लाह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आपकी मशीन हलवा चलेगी, बिल्कुल रवां। इस तरीके से आपने ऑयलिंग करनी है, जहां मैं आपको बताऊंगा किन किन जगह पे आपने ऑयलिंग करनी है। और याद रहे ऑयल भी आपने 1 नंबर इस्तेमाल करना है। बाज़ारू जो ठेलों पे या दुकानदारों के पास होते हैं वो 2 नंबर होते हैं। इन जगहों पे आपने ऑयलिंग करनी है। कभी भी ऑयल ख़रीदें मकैनिक से ख़रीदें, वो ओरिजिनल ऑयल होता है। और घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से घर में तेलों का बनाते हैं तो वो जाम मशीन हो जाती है। तो ये आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से आपने ऑयलिंग करनी है। हर हर एक सुराख के अंदर आपने ऑयल पहुँचाना है। इस जगहों पे जोड़ों पे ऑयल डालनी है और हल्के हल्के चलानी है। ये ऑयल अंदर तक पहुँचाना है। और याद रहे सफाई के बाद आपने ये करना है, ये बुश के अंदर भी आपने ऑयल डालना है। अब ये जो सुराख है मैं जो दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके से आपने करना है। इस हैंडल की गरारियों में भी डालना लाजमी है कि बहुत से इसके अंदर नहीं डालते। अब ये पीछे है ढक्कन, ये मेन जगह होती है। अक्सर लेडीज़ इसको खोलती है ना, इस पर तवज्जो होती है। तो इसमें ऑयलिंग लाजमी करनी है कि ये मेन चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है। इस तरीके से आप इसको हर 2-4 दिन के अंदर साफ़ सुथरा करके ऑयलिंग इस तरह इस्तेमाल करें। तो ये आपकी मशीन के अंदर इंशाल्लाह कोई फॉल्ट नहीं होगा और आप परेशान नहीं होंगे। ये गज़ों के अंदर आपने सफाई कर दी है। इन चक्कर ये इस जगहों पर भी आपने ऑयल रखना है। ये सुराखों के अंदर लाजमी आपने रखना है जो लटों के अंदर पहुंच सके तेल। ये है असल ऑयलिंग करने का तरीका, जिसकी वजह से मशीन के अंदर ताकत रहेगी और बहुत कम फॉल्ट पैदा करेगी। और ये याद रहे कि इसके अंदर आपने ये तवज्जो लाजमी डालनी है। और ये जो नीचे का नाल बॉक्स है आपने खोला, इस पर भी आपने ध्यान डालना है कि ये किस तरह साफ़ सुथरा करना है। ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों में ऑयलिंग हो गई। अब ये देखें आप मशीन बिल्कुल रवां और हाथों से निकल रही है। ये है असल तरीका। अभी आपने इस जगह पर कुंडी की तरफ तेल डालना है, इस जगह से आपने
लाजमी चेक करना है इसके अंदर गोली होती है वो कटे ना। इस तरीके से आपने ये ऑयलिंग का तरीका देखना है और इसी तरीके से अपनी वीडियो पर अपने मशीन के अंदर ऑयलिंग करनी है। ये आप देखें नाल बॉक्स बिल्कुल मिट्टी धूल के अंदर हुआ हुआ, अब आप इसी के ही अंदर खोलेंगे नहीं, इसी पे तेल डालेंगे तो वो कटना शुरू हो जाता है। तो इसको आपने लाजमी साफ़ सुथरा करके इस तरीके से आपने खोलना है। और याद रहे जिस तरह आप खोलें उसी तरह आपने ज़हन में रखना है, ये कचरा वगैरह हटा के कि उल्टा ना लगाएं। अगर ये उल्टा लगाएंगे तो मशीन फॉल्ट पैदा करेगी। तो इसको आपने अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखना है। ये इस तरीके से आपने ये करना है। ये आपके ये मशीन का बिल्कुल हिस्सा जो मेन होता है, और ये याद रहे ये नाल शटल का हिस्सा मेन होता है। ये इस तरह आपने सीधा रखना है क्योंकि इस पे आपने लाजमी तवज्जो डालनी है। अगर ये शटल भारी होगा तो फॉल्ट पैदा करेगी, और अगर ये कहीं फंसेगा तो इसके अंदर दो फॉल्ट पैदा होते हैं, एक तो सिलाई क्लियर नहीं होगी और दूसरा कि मशीन भारीपन पे आएगी। तो ये आपने इस तरह रमा करके ऑयलिंग डालनी है। अब इस तरीके से आपने ऑयल लगा के इसको रमा रखना है। कहीं फंसा ना हो तो इसको चेक करना है कि कहाँ से और रुकावट ना आए, बिल्कुल बिल्कुल लूज़ चलेगा। इस तरीके से आपने इस कैरियल के अंदर इस साइड पे गज़ ऊपर करना है। आपने गज़ ऊपर करेंगे ये कैरियल अपनी जगह पर आएगा। तो ये आप शटल बॉक्स इस तरह लगा के इसको कसना लाजमी है। और जब ये आप कसें हैं तो इसकी चालें भी लाजमी चेक करना है कि चालें कहाँ कहाँ पर हैं। जिधर ना हो तो उस जगह आपने चोट मार के चाल को पैदा करना है कि हल्की फुल्की चाल रहना लाजमी है, जो धागा आराम से निकल सके। तो ये आपको मैं वीडियो में इसी चीज़ की वजह से समझाता हूँ कि आप ये चीज़ पे तवज्जो लाजमी डालें। ये नाल शटल मेन मशीन का हिस्सा है। ये आप देखें इस जगह पर चाल है, इस जगह चाल है, इस जगह चाल इतनी होना चाहिए, इधर कम है चाल, इधर धागा फंसेगा तो हल्की सी आपने नीचे चोट मारनी है। इस जगह आप देख सकते हैं चाल आ गई है। ये लाजमी आपने तीनों जगह चालें रखनी हैं। जब धागा मूव होगा तो आराम से निकलेगा, तो नीचे दाने की शिकायत नहीं आएगी। तो ये है असल तरीका सर्विस करने का। तो इसी तरीके से आपने 2-4 दिन में लाजमी सर्विस करनी है, जो आपकी मशीन में फॉल्ट जल्दी पैदा ना हो और आपके ख़र्चा ना आए। इस तरीके से आपने लाजमी करना है। ये आपने वापस सब सामान कस दिया। अभी आप देख सकते हैं आपकी मशीन साफ़ सुथरी भी हो गई और रमा भी हो गई, और आप बेफिक्र होकर इस मशीन में आप काम कर सकते हैं। और ये प्लेटों को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं मशीन बिल्कुल लूज़ हो गई। इस तरीके से आपने सर्विस लाजमी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।